मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार और उस विचार को साकार करने के क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पटवारी एग्जाम के लिए, साथ साथ अन्य सारे एग्जाम जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, आप घर पे हो, इस समय लगातार मेहनत कर रहे हो, सारी आपकी सुख सुविधाओं को भूलकर, सारे शौक ऐशो आराम को भूलकर आप पढ़ाई में लगे हुए हो। तो आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूं, सुनिएगा। कभी मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, कभी मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, आज उलझा हूं जरा वक्त को सुलझाने में। तो आगे बढ़ते हैं इस शायरी के साथ। तो अभी जो वक्त है वो तैयारी करने का है, जो आप लोग कर रहे हो, और इसी तैयारी को हम और पुख्ता करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम पढ़ रहे थे बच्चों छंद के अंतर्गत हमने जान लिया है कि छंद कहते किसे हैं और छंद हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था काव्य किसे कहते हैं, या पद्य किसे कहते हैं, या कविता किसे कहते हैं, और फिर मैंने बताया था गद्य किसे कहते हैं। तो आज हम छंद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? छंद के प्रकार। छंद के प्रकारों में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि छंद के प्रकार वास्तव में होते कितने हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि छंद के प्रकार होते कितने हैं। तो हम देखते हैं छंद के प्रकार। देखिएगा बच्चों, छंद के प्रकार में सबसे पहले मैं बात करूं तो मुख्यतः छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों वार्णिक छंद और एक होते हैं मात्रिक छंद। क्या होते हैं? एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। मतलब जिन छंदों को हम वर्णों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, अब जिनका जो आधार होता है वो वर्ण होता है, वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। और वे छंद जो मात्राओं के आधार पर होते हैं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। या जिनकी मात्राएं गिनी जाती हैं वो मात्रिक छंद, या जिनकी वर्ण गिने जाते हैं वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब देखिएगा, अब यहां पे एक और प्रश्न लिखा हुआ है कि छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? छंद तीन प्रकार के होते हैं। अब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, मान लीजिए यदि उसने बोल दिया कि मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है? दो ही लगाना है। लेकिन यदि उन्होंने बोला कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, कोई मुख्यतः नहीं लिखा है, तो आप तीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? तीन लगाएंगे। या छंद के प्रकार कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक होते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद मतलब जिसके अंतर्गत वर्णों को, अभी मैंने बताया वार्णिक छंद मतलब जिसके अंतर्गत क्या गिना जाएगा? वर्ण। इनका वर्णों की संख्या एक निश्चित होती है, वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद मतलब जिनमें मात्राओं की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और तीसरा होता है मुक्तक छंद। क्योंकि आजकल के आप देखोगे कि जो गाने बनते हैं, जो भी कविताएं जो आजकल के जमाने के जो कवि गाते हैं, वो कविताएं बड़ी सुंदर होती हैं, क्योंकि उनमें वर्ण और मात्राओं का क्रम निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित बनानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी बनानी पड़ती हैं कविताएं, तो उसके अंदर मात्राएं और वर्ण की गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए उनको मुक्त कहा गया है। ना उनमें वार्णिक, ना वर्णों को गिना जाएगा, ना मात्राओं को गिना जाएगा। वो छंद क्या होता है? मुक्तक छंद। जैसे कि आपने बहुत अच्छे आपने कविता सुनी होगी कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये आपने सुनी होगी। महान, इस समय के सबसे अच्छे महान कवि मेरे फेवरेट कुमार विश्वास की। तो वो जो कविता लिखी गई वो मुक्तक छंद की है बच्चों। कौन सी है? मुक्तक छंद की है। तो छंद के प्रकारों में मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। और यदि पूछा जाएगा छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और भी आधारों पर पूछे जाते हैं। बताइए मात्रा के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? काय के आधार पर बच्चों? मात्रा के आधार पर, क्योंकि मात्रिक छंद के अंतर्गत हम मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। तो मात्रा के छंद पे होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं सममात्रिक छंद, मतलब ऐसे छंद जहां पे मात्राएं क्या होंगी? समान होंगी। मतलब चार चरण होते हैं, अपन चरणों के बारे में पढ़ के आए। जहां पे चार चरण होते हैं, देखिएगा मैं और बता देता हूं, फिर अपन क्लियर कर देते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक मतलब जहां पे क्या होंगे? मात्राएं आधे में समान होंगी, आधे में असमान होंगी। और तीसरे होते हैं विषम मात्रिक छंद, मतलब इसके अंदर मात्राओं की जो समानता है वो क्लियर नहीं है, वो कितनी भी हो सकती हैं। अब देखिए, अब बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने बोला कि छंद के अंदर चार चरण होते हैं। एक चरण, कॉमा, दूसरा चरण,
तीसरा चरण कॉमा चौथा चरण, ये 4 चरण है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये चारों में क्या है, मान लीजिए ये 16-16 मात्राएं हैं, अभी इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16-16 है। तो ये 16-16 मात्राएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सम मात्रिक। कितने हो जाएंगे? सम मात्रिक। यदि मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि अर्ध सम मात्रिक, अर्ध मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। यदि मैं बात करूं काय की अब अर्ध सममात्रिक की, तो अर्ध सममात्रिक में देखिएगा अब आप, अर्ध सममात्रिक में क्या होने वाला है भाई, मान लीजिए यहां पे क्या हो जाएंगी 13, 11, 13, 11। अब क्या हुआ यहां पे, पहले और तीसरे चरण में तो क्या है समान मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में असमान मात्राएं, मतलब इनमें समान है, इनमें समान है, तो आधे में समान है, आधे में समान है, तो इसलिए क्या हुआ अर्ध सममात्रिक छंद। आ गया समझ में? तो मतलब सममात्रिक में चारों चरणों में बराबर बराबर मात्राएं रहने वाली हैं, और अर्ध सम में क्या होने वाला है कि पहले और तीसरे में समान रहेंगी तथा दूसरे और चौथे में समान रहेंगी। तो पहले तीसरे में समान और दूसरे और चौथे में समान, तो ये कहलाएगा आपका अर्ध सममात्रिक छंद। क्या कहलाएगा बच्चों? अर्ध सममात्रिक छंद। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक होता है विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में हम देखेंगे 2 छंद आते हैं मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, एक कुंडलियां और एक छप्पर। तो इनके अंदर ऐसा होता है कि आधे छंद क्या होते हैं, मतलब 6 चरणों में होते हैं। ये कितने होते हैं? 6 चरणों में होंगे, जिनमें से जो 4 चरण है वो रोला के, 2 चरण दोहा के होते हैं, मतलब रोला के और दोहा के, ऐसे मिले जुले चरण होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं विषम मात्रिक छंद, मात्राएं समान नहीं होंगी, अलग अलग होती हैं, वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। अब देखिए चरणों के विन्यास के आधार पर, काय के आधार पर? चरणों के विन्यास। ये प्रश्न अगर आपसे बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया तो यहां तक पहुंच जाएंगे, समझ लेना आप। चरणों के विन्यास के आधार पर होते हैं, एक होते हैं साधारण और एक होते हैं दंडक। साधारण मतलब एक सीमा तक क्या होंगे चरण समान होंगे, मात्राएं क्या होंगी समान होंगी, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, वो दंडक कहलाएंगे। जब एक सीमा तक जहां तक होंगे समान होंगे तो वो साधारण, और उस सीमा को क्रॉस कर दिया तो वो दंडक कहलाएंगे। आया समझ में? अब देखिएगा, अब छंद पे आते हैं फिर से अपन। छंद 3 प्रकार के होते हैं, कितने हमने अभी पढ़ा, एक वार्णिक छंद, एक मात्रिक छंद और एक मुक्तक छंद। ये वो क्या हमने बताया कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वार्णिक मतलब जिन छंदों में हम वर्णों के आधार पर या वर्णों के आधार पर छंद को गिनते हैं वो वार्णिक छंद, जिनमें हम मात्राएं गिनते हैं वो मात्रिक छंद, और जो मुक्त रहते हैं ना वर्णों पे ना मात्रा पे वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। और देखिएगा वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। समवार्णिक छंद मतलब समान वर्ण रहेंगे, अर्ध समवार्णिक छंद मतलब आधे चरण में वर्ण समान रहेंगे, आधे चरणों में अलग अलग रहेंगे, और विषम वार्णिक छंद मतलब इसमें भी क्या होंगे, वर्णों की जो संख्या है वो बिल्कुल असमान या विषम रहेगी, वो क्या कहलाएंगे? विषम मात्रिक छंद कहलाएंगे, विषम वार्णिक छंद कहलाएंगे। मात्रिक छंद की बात करें तो अपन अभी पढ़ के आए सम मात्रिक छंद, मात्राओं के आधार पर देखा था, तो सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। अच्छा, समवार्णिक और सममात्रिक छंद कौन कौन से? एक समवार्णिक और एक सममात्रिक छंद भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं साधारण, मैंने बताया भी काय के वर्णों के विन्यास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण, साधारण मतलब देखिए मैंने बताया था सम मतलब 26 वर्ण तक तो वो साधारण कहलाएंगे। यदि आपने कोई भी आपने क्या लिखा है, एक छंद लिखा है और छंद में आपने वर्ण काउंट किए, वर्ण काउंट करने पे कितने आए आपके? 26 वर्ण आते हैं या उससे कम आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? साधारण। क्या कहलाएंगे बच्चों? साधारण वार्णिक छंद कहलाएंगे, साधारण समवार्णिक छंद कहलाएंगे। और यदि वो क्या होते हैं? दंडक होते हैं। क्या होते हैं? यदि उनमें मात्राएं 26 वर्ण से अधिक होती है तो वो दंडक कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। 26 वर्ण तक क्या होंगे? समवार्णिक या साधारण छंद, और 26 वर्ण से अधिक दंडक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये है आपका
मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं साधारण मतलब जो जिसमें मात्राएं 32 मात्रा तक होती। कितनी मात्रा तक होती बच्चों? 32 मात्रा तक। ये पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए साधारण या दंडक छंद कितनी मात्राओं से स्टार्ट होते हैं या शुरू होते हैं? तो दंडक छंद 32 मात्रा से अधिक, मतलब 33। यदि कोई एक छंद में यदि 33 मात्राएं, तो कौन सा छंद होगा, साधारण या दंडक? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो दंडक होगा। यदि 32 से कम है या 32 है तो कितना कौन सा होगा? साधारण होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा बनता है यहां से। कहां से? छंद और छंद के प्रकार से। आया समझ में बच्चों? आगे बढ़ते हैं, मात्रिक छंद पे आते हैं। काय पे आते हैं बच्चों हम? मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्योंकि यहां पे क्या है कहा? मात्राओं के आधार पे होने वाले हैं। देखना, जिन छंद, क्या लिखा है? जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या हो? जिन छंद के सभी चरणों में मात्राएं समान हो, मतलब सभी छंद में मात्राएं समान होने क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इनमें लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि आप लघु गुरु को देखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनमें मात्राएं समान होना चाहिए, ये जरूरी है। आगे देखिएगा, मात्राओं के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं। ये तीसरी बार आ गया, अपन तीसरी बार बताएंगे। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। अब प्रश्न उठता है कि सममात्रिक छंद होते कौन कौन से हैं, है ना? क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है। और यहां मान लीजिए छंद यदि पढ़ रहे हो आप, छंद में आप कहीं कोई सा भी एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपको मात्रिक छंद से ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बच्चों। कहां से पूछने आने वाले? मात्रिक छंद से ही। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मात्रिक छंद से। और मात्रिक के अंदर तीनों, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद तथा अर्ध सममात्रिक छंद, ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आप ये तीनों की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए, ये देखिए सममात्रिक छंद में क्या है? सबसे पहले लिखा है चौपाई। चौपाई के अंदर कितनी मात्राएं? 16। मतलब सममात्रिक मतलब चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी। क्या होंगी? चारों चरणों में समान मात्राएं। तो चौपाई में क्या होंगे? 4 चरण होंगे, जिनमें चारों चरणों में 16 16 16 16 मात्राएं होंगी। वो क्या कहलाएगा? चौपाई कहलाएगा। दूसरा है रोला। रोला में चारों चरण में क्या होंगी? 24 24 मात्राएं होंगी। 24 24 24 24, तो क्या कहलाएगा? रोला कहलाएगा। गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं, एक चरण में या एक पंक्ति में कितनी? 26 मात्राएं, तो क्या कहलाता है? गीतिका। और हरि गीतिका मतलब 28, एक चरण में कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं, या एक पंक्ति में 28 मात्राएं, उसे क्या कहते हैं अपन? हरि गीतिका। और अगला है वीर या आला। क्या है? वीर या आला, ये बड़ा है आला। तो ये कितनी? 31 मात्राएं होती। कितनी होती बच्चों? 31 मात्राएं। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों के पांचों छंद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। बार बार बोल रहा हूं, आप जरूर याद कर लीजिएगा इनको। विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद 2 होते हैं, एक होता है कुंडलियां और एक होता है छप्पे। मैंने बोला कि विषम मात्रिक छंद 2 छंदों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? कुंडलियां, दोहा और रोला से बना है। क्या से बना है? दोहा और रोला से मिलकर बना है। देखिएगा, कुंडलियां, अगर हम इसको याद करना हो तो आप कैसे याद कर सकते हो? आपने एक कुंदरू खाए हैं कभी? कुंदरू सुना तो होगा, कुंदरू होते हैं। तो आप इसको कुंदरू से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। क्या बना सकते हो? कुंदरू। देखिए, कु से आप किसकी बात कर रहे हैं? कुंडलियां की। किसकी बात कर रहे हैं? कुंडलियां की। और फिर दा से दोहा और रा से रोला। तो कुंदरू आप याद कर लीजिएगा। तो कुंदरू से बन गया कुंडलियां। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कुंडलियां में कौन कौन से छंद होते हैं और छप्पे में कौन कौन से छंद होते हैं। ये दोनों आपको याद करना है बच्चों। कुंदरू आप इसको याद कर लीजिएगा। छप्पे मतलब देख लीजिए, अब इसको भी याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। छप्पे बनता है रोला और उल्लाला से। देखो, इसमें होती है दोहा की 2 पंक्तियां या 2 लाइनें। इसमें टोटल 6 होती है। कितनी? 6 चरण होते हैं। इसमें भी कितने? 6 चरण होते हैं। इसमें दोहा के 2 और रोला के 4, इसमें रोला के 4 और उल्लाला के 2। इस प्रकार से ये बनता है आपका कुंडलियां और छप्पे। देखे, अच्छा इसको याद करना है तो छा से छत पर रोया लाला। कौन रोया? छत पर रोया लाला।
छा से छप्पे, रो से रोया और ला से उल्लाला। छत पर रोया लाला, छत पर रोया लाला क्या हो जाएगा? छप्पे। कुंडलियां कुंदरू, विषम मात्रिक छंद आपको क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद मतलब इसमें क्या होंगे, मैंने बताया था कि पहला और तीसरा, जैसे 4 चरण है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब ये पहला और तीसरा समान और दूसरा और चौथा समान होंगे। ये क्या कहलाएंगे? अर्ध सम मात्रिक। जैसे मान लीजिए लिखा है बरवे, क्या लिखा है? बरवे। अब बरवे के अंदर यहां पे कितनी मात्राएं? 12, यहां पे 7, यहां पे 12, यहां पे 7, ये क्या हो जाएगा? बरवे कहलाएगा। यदि मैं बात करूंगा दोहा, तो यहां पे कितनी? यहां पे देखिए दोहा है तो दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। यहां पे 13, यहां पे 11, यहां पे 13, यहां पे 11, तो हो जाएगा दोहा। जैसे हम बात करें सोरठा की, तो सोरठा में देखिए, सोरठा में क्या होता है? सोरठा में होती है यहां पे 11, यहां पे 13, यहां पे 11, यहां पे 13, तो 13 11 क्या होती हैं आपकी? 11 13 सोरठा में होती हैं। उल्लाला की बात करेंगे अपन, तो उल्लाला में 2 प्रकार से मात्राएं गिनी जाती हैं। एक गिनी जाती है आपकी 15 13, यहां पे क्या होंगी? 15, यहां पे 13, यहां पे 15, यहां पे 13, या फिर यहां पे 13 भी हो सकती हैं और यहां भी 13 हो सकती हैं। तो 13 13 पे भी क्या हो सकता है? आपका उल्लाला हो सकता है, और 15 13 पे भी क्या हो सकता है बच्चों? उल्लाला हो सकता है। तो ये थे आपके क्या? छंदों के प्रकार। क्या थे बच्चों? छंदों के प्रकार। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद, एक एक करके चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका और वीर और आला। तो अगली जो क्लास होने वाली है अपनी, इन्हीं की होने वाली है कि सम मात्रिक छंद, और इनके हम छंद पढ़ेंगे और उनको गिनेंगे, किस प्रकार से वो चौपाई कहलाएगा, किस प्रकार से वो रोला कहलाएगा, उनके अंदर क्या क्या नियम लगते हैं, अंत में लघु गुरु होता है या गुरु गुरु होता है या लघु लघु होता है, तो हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस तरह के वीडियो या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हाँ, सफलता का आपने किया विचार, उस विचार को हमने किया साकार। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।